Hello everyone, this is Gufran from ICIT Canada. We were here with you in our last episode और उसमें हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी जिसमें हमने यंग ग्रेजुएट्स को हमने कुछ एडवाइसेस की थी कुछ न्यू इमिग्रेंट्स को. द पर्पस ऑफ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ दिस प्रोग्राम इज़ टू give you some career advices. There are a lot of career advices which people are not aware of. तो the purpose of this program is to create awareness. क्या क्या आप कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं फॉर जॉब्स, हाउ कैन वी गो इनटू राइट करियर्स रादर देन इन ऑड जॉब्स, और हम उसमें से कैसे बाहर निकलें. बहुत सारे लोग स्टक हैं, गैप आ गया है रेज्यूमे के अंदर. सो इसकी वजह से हमने कहा कि एक अवेयरनेस होनी चाहिए. पीपल डोंट नो और फिर मुख्तलिफ प्रोफेशन में चले जाते हैं. एक दफ़ा आप और जॉब में चले जाएँ तो स्टक हो जाते हैं. तो आपको ये पता है. इसलिए हमने इस प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट प्रोफेशन से लोगों को हम इनवाइट करते हैं और उनसे हम पूछते हैं कि उनके प्रोफेशन में जाने के लिए क्या बैरियर्स हैं और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उसके लिहाज से हम कैसे अपनी कम्युनिटी को डेवलप करके उसके अंदर फिट कर सकते हैं. इसी तरह ICIT इज़ अ प्लेटफॉर्म विच गिव्स यू अ बेस ऑन विच यू कैन बिल्ड योर करियर. इसके अंदर हम आपको ट्रेन भी करते हैं. हम आपको, अगर आपकी ट्रेनिंग ऑलरेडी हुई हुई है, आपको ऑलरेडी स्किल्स और आपके एक्सपीरियंस ऑलरेडी है, तो हम उसके अंदर आपको एक्सपीरियंस दे के और या इवेल्युएट करके सही जॉब पे गाइड करके उसके अंदर हम प्लेस करते हैं. तो आज हमारे साथ बहुत कम्युनिटी में जानी पहचानी शख्सियत हैं आसफ़ा बेग, और आपको पता होगा इनका ताल्लुक जेन नेक्स्ट से है, अकाउंटिंग फाइनेंस प्रोफेशन से ताल्लुक़ है. तो थोड़ा सा ये भी आपको अपने प्रोफेशन के बारे में और बताएंगी और क्या सर्विसेज वो प्रोवाइड करती हैं और किस तरह से वो हेल्प कर सकती हैं आपको अपने करियर में या किसी और करियर में फिट करने के लिए. बहुत सारे हमारे पास आपने देखा होगा अकाउंटिंग बैकग्राउंड के लोग हैं लेकिन वो और जॉब में स्टक हैं. सो हाउ टू गेट द ब्रेक. तो आसफ़ा बेग हमारे साथ हैं यहाँ पर, तो वो भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगी. और इफ़ यू कैन जस्ट क्विकली ब्रीफली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया है, पिछले प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस कर दिया था मैंने. तो आई विल गिव यू अ लिटिल बिट ब्रीफ बैकग्राउंड फॉर माई सेल्फ एज वेल. आई एम गुफरान फ्रॉम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस बैकग्राउंड, MBA फाइनेंस फ्रॉम IBA, और मल्टीनेशनल में काम किया है. रैकेट बैंकाइजर में 12 साल का एक्सपीरियंस है विद ऑल द डिसिप्लिन ऑफ अकाउंटिंग फाइनेंस. आई वर्क विद इन दिस कंट्री. आई केम इन 2001, और उसमें हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग सफ़र है जो मैं आपसे शेयर करूँगा. कैसे पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है इस कंट्री के अंदर ताकि आपको राइट जॉब मिले. एज सुन एज आई केम ओवर हियर, थोड़ा सा गैप आया, 2 months और सो. आई गॉट द जॉब इन यूनिलीवर कनाडा. फिर मैं बेल कनाडा में 4.5 years फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैनेजर फॉर बेल TV. उसके बाद फिर डायरेक्ट एनर्जी विच इज़ अ ब्रिटिश गैस कंपनी विद हेड ऑफिस इन ह्यूस्टन. तो उसमें मैं 3.5 साल बजटिंग प्लानिंग मैनेजर. देन आदला फूड्स कॉस्टिंग मैनेजर. तो आदला फूड्स जो कि लुरपाक बटर और डेनिश वो कंपनी है, तो उसमें मैंने इन ऑल दिस कंपनीज आई वर्कड इन SAP एनवायरनमेंट, इन एडवांस एक्सेल स्किल्स. और इसके अंदर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्किल्स आनी चाहिए क्योंकि दे आर लुकिंग फॉर स्किल सेट्स. वाई डिड आई गेट द जॉब विदाउट एनी अपग्रेड. तो वही, मैंने कोई CPS CGA वगैरह यहाँ कुछ नहीं किया. आई कंसिडर माई सेल्फ to be qualified enough and experienced enough, and I was very positive and I got the results. That's what exactly we are trying to implant in you, the energy, the positive attitude, and believe in yourself. When you believe in yourself and believe in your creator, you will get the results for sure. तो ये हमारा मकसद है इस प्रोग्राम का. और ये छोटा सा बैकग्राउंड था मेरा, और इसमें जो जाहिर है आपको पता ही है कि इसमें कंट्री के अंदर एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है. कोई बंदा आपको अगर एक्सपीरियंस बंदा ट्रेन करेगा तो वो डिफरेंट है देन व्हेन यू गो टू एनी अदर इंस्टीट्यूट जहाँ आपको कोई एकेडमिक्स पढ़ के पढ़ा रहा है. तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ ऑल दीज वर्क इन द ऑफिस रियल प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में, और प्रैक्टिकल फाइल्स पे कैसे काम करते हैं, लार्ज डेटा पे कैसे काम करते हैं, उन सॉफ्टवेयर पे कैसे काम करते हैं. तो आसफ़ा बेग है हमारे साथ, वो भी अकाउंटिंग फाइनेंस प्रोफेशन से हैं और इन्होंने बड़ी अच्छी अकाउंटिंग फर्म्स में काम किया हुआ. तो शी विल इंट्रोड्यूस हरसेल्फ. सो आसफ़ा, आप प्लीज़ इंट्रोड्यूस करें अपने आप को. कैसे हैं आप? Thank you so much for asking me to join you today. You know, Gufran bhai, I've been हम काफ़ी देर से एक दूसरे को जानते हैं. And I remember my first introduction. I can't remember exactly how we met. लेकिन we met in a restaurant. Oh, that's right. वहाँ पे हम लाइन में खड़े हुए थे तो आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया. Exactly, right? That's right. That's हाँ नहीं, अब मुझे बिल्कुल ठीक है. तो काफ़ी साल पहले उसके बाद मतलब we stayed in touch, and you know जब मैंने एक दफ़ा मैंने आपका एक वो अटेंड किया था, आपने सेमिनार मतलब इंट्रोडक्शन किया था. it was at a hotel, you know, conference room. And जब मैंने वहाँ देखा ना कि what you were doing in terms of what you were offering in terms of help to anybody that needed, I just kind of said,
you know, हम हमेशा कहते हैं कि business will eventually happen, but you have to come from the right place, right? Yes. So I saw that you're just like you, और आप मुझे फ़ोन पे इसलिए नहीं कभी मिलते थे क्योंकि you're with your students till midnight. Right, yes. क्योंकि हमारी ये होती है कि हम उनको हेल्प भी करते हैं, ऑफिस में कोई प्रॉब्लम आ जाए जी, उनको अगर जॉब मिल जाती है तो उसमें भी हम उनको हेल्प करते हैं, वो हमें फ़ोन करते हैं, ये प्रॉब्लम आ गई है, ये मैं यहाँ पे स्टक हो गया हूँ, तो वी हेल्प देम एज वेल, सो उसमें भी काफ़ी बिजी रहते हैं। और वही मैंने जब देखा ना तो मैंने कहा कि इस बंदे के साथ ना जुड़ के रहो क्योंकि you know when somebody is trying to help, maybe I need help sometimes, maybe we help each other and you know as many we can help. So मेरा जो है थोड़ा I was basically मैं थोड़ा सा I tell the little bit of the background क्योंकि जो आप mindset की बात कर रहे थे, it's I think it's all about the mindset, you know, that sort of Positive especially attitude, mindset, exactly. Especially आजकल क्योंकि अब लगता है कि कोरोना की वजह से you know it seems like doom and gloom कि सब कुछ you know everything is उस पर भी हम बात करेंगे आज, करेंगे क्या लोगों की साइकोलॉजी कैसे चेंज हो रही है, exactly. और कैसे लोग डिप्रेशन में चले गए हैं, तो हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस, और वही सारा माइंडसेट पे आ जाता है। तो मैंने भी ना I actually got married at a very very young age, had 3 kids माशाल्लाह, and then went back and did my university जब मेरी छोटी बेटी जो है सनम she was only 1 years old, and then I went back to university full time. And you know sometimes when we overthink things, if I thought कि मैं ये कैसे करूँगी, I don't think I would have ever done it. So I jumped in because financial circumstances ऐसे थे कि कुछ करना ज़रूरी था उस वक्त. So I did my CA. I did it with Arthur Andersen. You know, had a fantastic. It's a great story, but for another time. मुझे याद है आप काम करती थी डिलॉइट में जब हमारी मुलाकात हुई थी, और अब आप जेन नेक्स्ट। हाँ जी, तो अब मैंने फिर actually after working with the provincial government for 16 years, I felt like I was ready, and I started my firm Gen Next Chartered Professional Accountants. अब 3 साल हो जाएंगे इंशाल्लाह February में। How's it doing? You know, it's phenomenal. बहुत अच्छा जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है। मैं actually, you know, हर चीज़ को आपको पेस करना पड़ता है. I'm not going, I gotta build. I am building, obviously, that's the purpose of business. Like, I'm really taking this time to, you know, आप जब जॉब से एक जाते हैं एक entrepreneurship की दुनिया में, it's completely different. और अभी हम बात करेंगे like going from theory to practical, it's completely different. Exactly, I agree. So, you know, I just say Deloitte में मैं थी ना, Arthur Andersen, मैं कहती हूँ कि that is my vision and my goal. अभी बस ये है कि I'm newer and smaller, but you know, that's really where, you know, I really want to, inshallah, provide some value and do something different. So, right, good. I'm excited. जी, जैसे कि आसफा ने कहा, there comes a time when you think enough is enough, अब बहुत काम कर लिया, अब I can contribute a little bit more. I'm not just working for myself. अब 9 to 5 जॉब मैं करता था तो मज़ा तो बहुत आया. I really thoroughly enjoyed. I learned a lot from there. All this is because of what I did in the practical world with all those companies. I'm very thankful and thankful to Allah that He gave me the chance to work in those companies which people dream of. Like all big companies I worked for, I did never worked on a small company, alhamdulillah. But I know all the processes and all the procedures that they go through, all the softwares, and I kept myself upgraded. ये नहीं कि मैंने जो इसी का बस I kept, मुझे Oracle का भी पता है, मुझे Tableau का भी पता है, मुझे data analytics में भी I am very much interested. SAP के अंदर backend में configuration कैसे होती है, if anybody has, I keep on updating myself. That's what everybody should be doing. We should not be stagnant at one place. तो अब आप जैसे इन्होंने कहा कि एक टाइम आ जाता है जब आप कहते हैं कि जी मैंने काफ़ी काम कर लिया, not much learning, motivation level नीचे हो जाता है, फिर आप कहते हैं कि जी वाई नॉट वर्क फॉर माई सेल्फ एंड हेल्प अदर्स. तो यही मोटिवेशन इनके भी और यही मोटिवेशन हमारा भी था कि जो कुछ हमने लर्न किया है अगर मैं किसी और को भी एग्जैक्टली सेम रेप्लिकेट करा दूँ तो ही विल ऑल्सो बी सक्सेसफुल, एज सक्सेसफुल, ही कैन ऑल्सो गेट द जॉब एंड ही कैन ऑल्सो वर्क इन द सेम पोजिशंस. तो यही हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड था कि इफ़ आई कैन ट्रांसफर द पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एटीट्यूड इन समबडी एंड आई कैन चेंज द लाइफ ऑफ वन पर्सन, दैट विल बी अ ग्रेट थिंग टू डू. तो इसी प्लेटफॉर्म से हमने स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह कई लोगों की जो बिल्कुल मिजरेबल पोजीशन में थे, यानी कि आप अगर उनसे मिलते तो उस वक्त आपको पता लगता क्या उनकी हालत थी, और अब आप उनसे मिले आप पहचानेंगे नहीं कि वही लोग हैं. तो सो मैनी लाइव्स हैव बीन चेंज्ड. उनके हेल्थ डिटीरिएट हो रही थी, रात को सिक्योरिटी गार्ड्स की जॉब्स कर रहे हैं, फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं. सो नाउ दे आर वर्किंग इन वेरी गुड ऑफिस जॉब्स. सो इट ऑल वाई बिकॉज दे टुक इनिशिएटिव, दे बिलीव्ड इन अस, दे बिलीव्ड इन देमसेल्व्स, लेट्स ट्राई इट. और इसकी जो आपको पता ही है, इसमें जो हम कमिटमेंट है वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर हम आपको रिजल्ट इंशाल्लाह प्रोवाइड करते हैं. तो आसफा बेग जो हैं वो हमारे साथ जो है वो अपना थोड़ा सा बताएंगी कि व्हाट सर्विसेज शी इज़ प्रोवाइडिंग एंड हाउ कैन शी बी हेल्पफुल
टू आवर कम्युनिटी। फिर हम कम्युनिटी के इश्यूज़ पे भी बात करेंगे थोड़ा सा कि आजकल क्या हमारे इश्यूज़ हैं और हमें कैसे उसको एड्रेस करना चाहिए, कैसे हमें प्रोग्रेस करना चाहिए। बहुत सारे लोग अभी लेट बैक हैं, कोई एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं टू गेट फॉरवर्ड, दे आर हैप्पी इन वॉट एवर दे डूइंग एंड दे कैन डू मच मोर। तो जब आप जॉब में होते हैं 9 to 5 तो लगता है कि जैसे हाथ बंधे हुए हैं, आई कैन डू सो मच मोर बट आई कैन नॉट रियली बच, बिकॉज आप ऑफिस आने के बाद भी आजकल आपको पता है घर से एक्सेस होता है एंड यू आर वर्किंग फॉर द ऑफिस टिल नाउ 2 o'clock इन द मॉर्निंग एंड नोबडी इज पेइंग फॉर यू फॉर दैट, राइट, एंड यू आर वर्किंग फॉर अदर्स और उसका कोई रिवॉर्ड नहीं है। इसमें भी अगर आप मिस्टेक करते हैं तो ये क्या कर दिया आपने। और गुफरान भाई, आई थिंक द थिंग व्हाट आई हम हमेशा कहते हैं जब जॉब में होते हैं कि ओ दे डोंट पे मी इनफ, मेरी वैल्यू नहीं है इधर, तो फिर अपना बिजनेस का ये होता है कि नाउ इट इज अप टू यू। एग्जैक्टली और टाइम का पता नहीं लगता, टाइम का पता नहीं चलता और वो दैट्स ओके, क्योंकि जब आप अपने लिए, जब आपका एक विजन होना बहुत ज़रूरी है, तो फिर आपको वो काम नहीं लगता। आई से इट्स इंस्पायर्ड एक्शन बिकॉज यू आर एक्चुअली वर्किंग टुवर्ड्स। अब आप यकीन करें, मैं कल भी आई हैव मैनी ऑल नाइटर्स एंड दैट्स जस्ट बिकॉज जब मैं कर रही होती हूँ काम तो मुझे ये होता है कि बस इसे सही करना है। तो जब आपका अपना हो, देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट दैट एज वेल, एंड आई थिंक इट्स जस्ट जो आजकल व्हाट्स रियली इम्पोर्टेंट इज, एक आपने भी, एंड दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट द ICIT टेक्नोलॉजी, राइट, कि जो जॉब्स थी ना, अब मुझे कोई आए कि आके कहे ना कि अब मेरे पास जैसे कोई आए तो अगर उनके पास फुल अकाउंटिंग की स्किल्स नहीं है, अव्वल तो आई एम लर्निंग दैट आई नीड दोज स्किल्स फ्रॉम द पीपल दैट आई एम हायरिंग। लेकिन मैं उन्हें कहा कि लास्ट टाइम मैंने उसे कहा कि लुक, आई डू नॉट हैव टाइम फॉर यू टू गो to university and 4 years spent to get the skills that you need, so we have to change our thought process in terms of how, because it's a new economy, it's a new world, right, technology enabled, usme aapke programs matlab they're much shorter, much more focused, right. And I'll tell you, I think one of the biggest things I see is जैसे for example technology में है, बाकी तो एडवांस चीज़ें हो जाती हैं ना, लेकिन just simply I believe that if somebody can become like even an expert in Microsoft Office, for example, Excel, Excel, there's so much functionality in Excel जो हमें एक अव्वल तो पता नहीं होती अव्वल तो पता नहीं होता, यूज कैसे करेंगे और फिर उसे एज अ मैनेजर, एज अ बिजनेस ओनर, I know what I need, right? I know what I want. I want to see what I want to see in my numbers, so I can gauge the health of my business. But I may not know how to get all that information out. Right. तो मैं कहती हूँ कि अगर इसी आजकल ये है कि find your passion and master it. Master something. Master something. Right. क्योंकि even in Excel, I find there's so much opportunity. Exactly. बिल्कुल. And just doing Excel, people are earning a lot of money. आजकल freelance environment भी हो गई है. Elance.com के ऊपर बहुत Excel की आती है. Right. Freelance environment भी हो गई है. So there's so much opportunity. People just need to, come back to, एक तो ये है कि आप कब तक जॉब करेंगे, एक तो जॉब जा रही हैं, the jobs are changing, either you're going to retool, repurpose yourself for the new job environment, or I say, you know what, look at doing your own business. Right. Doing your own business so is beautiful. as I said, 4 years in university and then after that still jobless, तो उसके लिए कैसे हम during the university अपने आप को train करें, और उसके ऊपर हम बात करेंगे, और थोड़े से issues जो हमारी community face कर रही है, why they are not going forward into the जॉब मार्केट्स, क्या प्रॉब्लम्स हैं, और व्हाट ICIT कैन प्रोवाइड यू और व्हाट जेन नेक्स्ट कैन प्रोवाइड यू, ये सब हम अब डिस्कस करेंगे थोड़े से ब्रेक के बाद। लेट्स गो टू अ शॉर्ट ब्रेक एंड विल बी बैक एज सून एज पॉसिबल एंड देन विल बी विद यू। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।
Welcome back. As we were discussing about ICIT and Gen Next, so we'll continue on that. एक छोटा सा पॉइंट आसफा बेग ने जो कहा कि यूनिवर्सिटी में 4 years हम नहीं चाहते. अब आप यकीन करें, मुझे याद है मैंने IBA में या BCom में जो कोर्सेज पढ़े थे वो मुझे नॉलेज वाइज तो बहुत अच्छे थे, लेकिन मैंने आज तक अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में उनको यूज़ नहीं किया. इसी तरह अब स्टूडेंट जाते हैं 20-25 ईयर्स तक वो पढ़ाई में लगा देते हैं. मेरे ख्याल में तो ग्रेड 12 के बाद दे शुड स्टार्ट प्रैक्टिकल लाइफ. और डिग्री डेफिनेटली मेक्स यू एलिजिबल टू वर्क, बट इट डज नॉट प्रोवाइड यू ऑल द स्किल्स दैट यू नीड. हमें उसी वक्त से स्किल डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए और यूनिवर्सिटी कोर्सेज शुड बी डेवलप्ड इन सच अ वे कि स्किल्स डेवलपमेंट आए. मैंने देखा यूनिवर्सिटी में मेरे स्टूडेंट्स भी, मेरे जो अपने बच्चे भी यूनिवर्सिटी में जो एक्सेल कर रहे थे, दैट्स क्वाइट डिफरेंट दैन दी एक्सेल दैट वी लर्न. आपको बुकिश एक्सेल नहीं चाहिए, आपको एक्सेल वो चाहिए जो कि आप उसकी कॉम्बिनेशंस को यूज़ करके मॉडलिंग कर सकें. बिल्कुल, फाइनेंशियल मॉडलिंग. आप जो हैं उसके अंदर अगर कोई इशूज़ आते हैं या कोई एक ही चीज़ 2 तरीके से 3 तरीके से हो सकती है. एक्सेल में तो आपको पता है एक ही चीज़ मुख्तलिफ फार्मूलाज के जरिए हो सकती है. तो विच वन इज़ द बेस्ट वन टू यूज़ इन दैट सिनेरियो. और फिर अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसको कैसे इशूज़ को हमें रिजॉल्व करना है. फिर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से जो सॉफ्टवेयर आजकल यूज़ हो रहे हैं, जो कंपनीज़ के अंदर डिसीजन मेकिंग के लिए टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें बड़ी प्रैक्टिकल, बड़ी एकेडमिक तरीके से स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उसको मुश्किल करके ताकि वो एग्ज़ाम में थोड़ा सा फेल हो या कुछ एफर्ट लगाएं. तो वो बड़ा मुश्किल करके पढ़ाते हैं. हालांकि ये चीज़ें बड़ी इजी हैं प्रैक्टिकल के अंदर. आप जाएँ तो बड़ी इजी चीज़ें हैं, SOPs हैं, आपको मतलब उसके अंदर करना आता है. तो समथिंग, लेकिन पता क्या गुफरान भाई, इजी है कहने को इजी. मैं अब देख रही हूँ क्योंकि मैं ट्रेनिंग लोगों को ट्रेन कर रही हूँ ना अब, यू नो, बिकॉज एक तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको CPA फर्म में, मतलब एक आप, देयर इज़ अ रीज़न पीपल वांट experience and Canadian experience, okay? Right. Because I'm seeing the pain in the training, okay? मतलब और वो ये है कि yes SOP सब कुछ होता है, लेकिन जब तक आप वो प्रैक्टिकली ना करो, आप यकीन करें कि I'm you know कि something as simple as like QuickBooks आपका दिमाग घुमा देती है. अगर आपको ये नहीं कि आपको इंटरनेशनल गैप नहीं पता, आपको सारे you don't know how to be the CFO of an organization, लेकिन वो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, वो जब तक आप प्रैक्टिकली ना करेंगे, that's what exactly I mean, जब तक आप प्रैक्टिकल तौर से उसको सीखेंगे नहीं. Absolutely. Just knowing academics is not enough. आप जो बुक्स में पढ़ते हैं वो totally different है as compared to what we do in the office. Exactly. आपको पता है एक्सेल भी लोग YouTube से सीख सकते हैं, लोग बुक्स से इधर उधर से सीख सकते हैं, बट इफ़ यू डोंट नो अ पर्टिकुलर फीचर, हाउ विल यू सर्च फॉर इट. फिर उसका प्रैक्टिकल यूज़ कहाँ पे होना है और उसको कॉम्बिनेशन में कैसे यूज़ करना है, ये सब चीज़ें फिर जब आप करते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम आती है. देखिए एक चीज़ है आपने वीडियो देखी और आपने सीख लिया, बट अनलेस यू गो थ्रू इट एंड समबडी हु इज एक्सपीरियंस्ड इनफ कैन टेल यू द एंगल्स अबाउट दिस, वो आपको वो नहीं आ सकती. तो दैट्स व्हाई आवर ICIT कम्स इन. हम आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाते हैं. हमारे, मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको दे दूँ, हम कवर क्या करते हैं इस ट्रेनिंग के अंदर. ये हम कोई ऐसी चीज़ नहीं कराते जिसमें जॉब्स नहीं है, ओनली जॉब ओरिएंटेड. जिसमें जॉब मिले, हम कोई ऐसे प्रैक्टिकल मतलब कमर्शियल ट्रेनिंग नहीं कराते कि जी ये करा दिया वो करा दिया और फिर पैसे ले लिया और थैंक यू वेरी मच, नाउ यू आर ऑन योर ओन, हियर्स योर सर्टिफिकेट. वी डोंट बिलीव इन दैट. वी बिलीव कि अगर आपने किसी चीज़ पे इन्वेस्ट किया तो यू शुड गेट द रिटर्न्स. ठीक है, हम इसलिए गारंटीड इंटरव्यूज़ है हमारी. गारंटीड इंटरव्यूज़ का मतलब ये है, नॉट इवन अ सिंगल कैंडिडेट और स्टूडेंट हु जॉइंड ICIT कैन क्लेम ही डिड नॉट गेट, इफ ही फुलफिल्ड आवर रिक्वायरमेंट्स, ही डिड नॉट गेट अ इंटरव्यू कॉल विद गुड कंपनीज, नॉट विद एजेंसीज, गुड कंपनीज. गारंटीड इंटरव्यूज़. उसकी वजह ये है कि वी टेल यू, सबसे पहले तो आपको वो स्किल्स आने चाहिए जिसमें आपके जॉब के लिए अप्लाई करना है. फिर आपको इंटरव्यू के अंदर वो बोलना भी है, उसके ऊपर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सारे प्रैक्टिकल सिनेरियोस. तो वी मेक यू गो थ्रू ऑल दोस थिंग्स दैट यू विल बी डूइंग एट द वर्क प्लेस एंड यू हैव सीन ऑल द एरर मैसेजेस ओवर हियर बिफोर यू गो एनीवेयर एल्स. इसमें जो हम कवर करते हैं वो एक्सेल बिगनर्स टू एडवांस लेवल इंक्लूडिंग मॉडलिंग. फिर हम कवर करते हैं जितनी भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है. यू डोंट हैव टू हैव अकाउंटिंग बैकग्राउंड. वी हैव ट्रेन मैनी पीपल विदाउट अकाउंटिंग बैकग्राउंड एंड वी हैव ट्रेन देम एंड दे आर वर्किंग फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह. इसमें जितनी भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, जनरल लेजर क्या है, रिसीवेबल, पेबल, एसेट अकाउंटिंग, एवरीथिंग इज कवर्ड हियर. यू कैन थिंक ऑफ इट्स देयर. इसमें हमने कई CPA क्वालिफाइड को ट्रेन किया है, who did not have experience not getting the jobs. शुलिक के ग्रेजुएट्स, वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो को not getting the job simply because they did not have practical experience. not getting, किसी की भी थोड़ी सी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा उसको प्रेफर कर लेंगे, वो ऑब्वियसली एनीबडी हु स्पीक्स बेटर देन यू. तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें हम SAP कवर करते हैं. SAP इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर. फाइल एंड को, जनरल लेजर, पेबल, रिसीवेबल, एसेट अकाउंटिंग, दिस कवर ऑल योर बुक कीपिंग. उसके बाद फिर कंट्रोलिंग साइड में सारी रिपोर्टिंग है जिसमें कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, इंटरनल ऑडिट, जो प्रोजेक्ट्स हैं कैसे हम उसको डील करते हैं वो कवर है इसके अंदर सारा. फिर उसके बाद BI, बिजनेस इंटेलिजेंस, विच इज़ अ रिपोर्टिंग टूल. ये आपका डेटाबेस टूल है जिसके सारी कंपनी जिनके पास SAP या सॉफ्टवेयर होते हैं उनके पास एक मस्ट है कि वो
एक ऐसा टूल यूज़ करते हैं जैसे कॉग्नोस, एसबीएस हाइपेरियन, क्रिस्टल रिपोर्ट, तो रिपोर्टिंग के लिए, क्योंकि उनकी रिपोर्ट्स फ्लेक्सिबल नहीं है एसएपी वगैरह के अंदर। फिर ये तो आपको 3 टूल्स हम सिखाते हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, मंथ एंड एक्टिविटीज़। आजकल फाइनेंशियल एनालिस्ट की डिमांड क्यों है? क्योंकि एवरी डिपार्टमेंट, फाइनेंस, ऑपरेशंस, मार्केटिंग, आईटी, एवरीवन नीड्स एनालिस्ट। और इसमें क्या होता है कि एनालिस्ट के रोल के अंदर आपको उनको सपोर्ट करना होता है, बिकॉज दे आर नॉट अकाउंटेंट्स। आपको सपोर्ट करना होता है एट द एंड ऑफ द मंथ, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। तो हम कवर करते हैं मंथली एक्टिविटीज़ ऑफ जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्रूवल्स, प्री पेमेंट्स, प्रोविजंस, बैड डेट्स, ये वो सारी रिकन्सिलेशंस। फिर मंथली मैनेजमेंट रिपोर्टिंग, फ्लैश रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड, स्कोर कार्ड्स, KPI रिपोर्ट्स। जूनियर टू सीनियर लेवल रोल इसमें कवर्ड है कि अगर आप एंट्री लेवल पे जा रहे हैं, इंटरमीडिएट पे जा रहे हैं, सीनियर पे, सारे रोल इसमें कवर्ड हैं। फिर बजटिंग एंड प्लानिंग, कॉस्ट सेंटर बजटिंग, कैपिटल बजटिंग, ग्रॉस मार्जिन प्लानिंग, इसमें आपका इन्वॉल्वमेंट अगेन जूनियर टू सीनियर लेवल रोल्स इसमें सारा कवर। इसमें हमने थोड़ी सी कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी शामिल की हुई है। और इसके बाद वेरियंस एनालिसिस, डिफरेंट टाइप के एनालिसिस करते हैं, RPU एनालिसिस, CTR एनालिसिस, ड्राइवर्स बिहाइंड द वेरियंसेस, कॉस्ट प्राइस वॉल्यूम वेरियंस एनालिसिस, डिफरेंट टाइप के एनालिसिस मैनेजमेंट को चाहिए। क्या वर्डिंग्स हम लिखते हैं प्रोफेशनली टू डिस्क्राइब के वेरियंसेस क्यों आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ इसमें कवर्ड है, इवन प्रोफेशनल वर्डिंग्स। फिर सर्बे-नॉक्सली एक्ट, कंट्रोल कंप्लायंस, हाउ डू वी एंश्योर द कंप्लायंस थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कंट्रोल कंपनी ने एस्टैब्लिश किए हुए हैं, उनको हम कैसे इंश्योर करते हैं। हाउ डू वी हेल्प द डायरेक्टर्स इन साइनिंग दैट ऑडिट रिपोर्ट और रिपोर्ट फॉर द ऑडिटर्स, ये सारे कंट्रोल्स कंप्लायंस हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, और विद ऑल द एविडेंसेस। वी कवर ऑल दीज थिंग्स, दिस इज अ होल पैकेज दैट वी ट्रेन यू इन, एंड देन यू कैन बी प्लेस्ड फ्रॉम जूनियर टू सीनियर लेवल रोल्स। वी असेस यू एंड अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटीज वी प्लेस यू। तो ये बहुत ज़रूरी है। You have to believe in yourself, you have to come and take few classes free to see if it is for you or not, and then have positive energy, positive attitude, and willingness to work is very, very important. जी मुझे कुछ करना है, and then only things can work. You give us your commitment, we give you our commitment. अगर आप committed हैं तो, और बस इतना easy हमने ये ट्रेनिंग बनाई है, every day half an hour to 45 minutes will make you perfect. और उसके अंदर फिर हम आपको एटलीस्ट क्लेम करते हैं एटलीस्ट 3 years ऑफ एक्सपीरियंस आपको उसमें मिल जाता है, ऑल्दो ये एक्सपीरियंस आपको 12 years में मिलता है काम करने के साथ। तो अब मैं आसिफा बेग से भी पूछूंगा कि जेन नेक्स्ट, वाई जेन नेक्स्ट? और मुझे पता है कि आप टैक्सेशन सर्विसेज, अकाउंटिंग सर्विसेज और बहुत सारी सर्विसेज भी आप करती हैं जी। तो अगर मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि इतने सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं टैक्सेशन के लिए, आपको पता ही है यू फाइल, और जैसे ही टैक्स का सीज़न आता है तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर वॉलमार्ट में और हर जगह पे लिखे पड़े नजर आते हैं, विच आर प्रीटी मच ईजी टू यूज़, क्योंकि वो अगर आप जाएँ उसमें तो मैंने देखें इस बॉक्स में ही डाल दें, ये डाल दें, आपके पास T4 है, वहाँ से वो डाल दिया और फिर आपका टैक्स रिटर्न बन गया। तो वाई शुड पीपल कम टू जेन नेक्स्ट, और कितना इंपॉर्टेंट है कि किसी प्रोफेशनल के पास बंदा जाए रादर देन डूइंग इट ऑन हिज ओन, इवन अगर अकाउंटिंग बैकग्राउंड है भी जी, हाँ। जैसे मेरा है, मुझे पता लगा कि कितना मतलब इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिहाज से हम सुनना चाहते हैं कि वाई जेन नेक्स्ट, वाई शुड पीपल कम टू यू? Kufran bhai, one of the things I found when I started Gen Next was, ek to I was, because I was in a job, so I wasn't, even though I'm a CA, I wasn't necessarily, in business at that time. Right. So there was a number of times I was seeking advice, on how to structure businesses and stuff, and I couldn't find it. I couldn't find it. And uske baad ye bhi hua ki, my father retired after working his entire life, and when we looked at his stuff, we're like, what happened? You have no planning. He goes, well, I thought my accountant was doing it, right? Mm-hmm. So I felt like there was a huge gap in terms of any one professional that has an individual's and their business side all looked at in a comprehensive way. Often it happens, one person is doing your corporate taxes, somebody else is doing your personal, right. And there's so many things that get missed. I don't know, I believe CRA, I think it's actually negligent to let people do their own taxes, okay? Right. Because itni fine points hai na ki log, matlab, yes, if you've got one T4 or whatever, maybe, simple things. But CRA is happy because if you are not claiming something which they should be giving you, they are happy. तो उनको क्या जाता है? हाँ, लेकिन आप जो अगर करेंगी तो आप उनको ज़्यादा रिफंड दिलवा देंगी। हाँ, लेकिन जो गलतियाँ जो होती हैं ना, वो गुफरान भाई, they can, cost a lot of money after. Yes. Like these days, अगर लोग सोचते हैं कि well, you know what, I'm not, I'm not in business, I have pretty simple, I have a home. Lekin there's something, one of the biggest tax advantages we've always had is something called the principal residence exemption. Yeah. Lekin aapko pata hai, us principal residence exemption ke ird gird itne rules hain. There's change of use rules, there's and up 2016, 17 se on, they've increased the reporting around it. Kyunki pehle aap ghar bechte the, nobody, CR didn't even know. But now they're starting to track
your activity. Exactly. तो उसमें ही इतनी गलतियां हो सकती हैं. So I just feel like it's just like anything else, you know, whatever your profession is, do it, master it. Exactly. But then let somebody else who's mastered this work on this, treat this. एक तो ये कि अपने personal finances को we never think of it as a business. You know, होश ही नहीं होती कि, you know, it wasn't until one, right, where the money is going. So I think it's just we need to let profession. There's Income Tax Act आपने देखा है? Yeah. I'm sorry, I don't think you file or, you know, something like that. इतना बड़ा है कि आपको एग्जाम में भी ले जाने की इजाज़त है कि आप ले जा सकते हैं उसको. It's just, yeah. उसे multiple times पढ़ना पड़ता है, फिर भी नहीं समझ आता. बिल्कुल. आप ये बताइए कि आप क्या लोगों को हेल्प करती हैं किसी तरह से जॉब वगैरह में भी, या किसी प्रोफेशन में फिट होने के लिए, या अपने साथ ट्रेन करने में कुछ इस तरह की भी कुछ ऑफिस हैं, सर्विसेज, या सिर्फ सर्विसेज हैं आपकी? नहीं अब एक्चुअली वो यू नो समटाइम्स ऐसे होता है कि उफरान भाई जो एक नीड होती है उससे चीज़ें आगे चलती जाती हैं. आई रिमेंबर देयर आजकल तो गवर्नमेंट ने इतने सर्विस कैनेडा प्रोग्राम्स किए हुए हैं कि जो लोग मतलब फॉर एग्जांपल EI पे हैं, राइट, दे वांट देम टू गेट इन द जॉब मार्केट. सो दे आर ऑफरिंग, इट्स नॉट जस्ट फॉर मी एज एन यू नो Gen X, it's open to all employers out there. Right. They're basically giving you a fully paid resource for 3 months. Right. 3 months, and मतलब उसका obviously their goal is कि ये लोग integrate हो जाएंगे, they'll get experience. नहीं तो साल EI पे बैठे रहेंगे तो they will become irrelevant, right? Exactly. So I've taken on a number of people, and Allah का शुक्र है कि you know I did the effort to register myself as a proper CPA firm, Gen X. तो उससे ये है कि जब लोग ये भी कह सकते हैं कि चलो मैंने इधर Gen X के साथ काम किया, they can say they've got experience with some a CPA some firm. company. So I've taken a number of people from those programs. I'm also, you know, somebody called me and said, look, I want to volunteer. I'll be honest with you, if I may. पहले जो volunteer का था मैं कहती थी कि नहीं, मैंने that's not right. Why should I make somebody volunteer without paying them? Right. You know, but now I'm seeing that, you know, बहुत effort लगती है train करने में, for me. Right. For me, right? Okay. And agar we can, you know, so people come in, they learn, they can absolutely say now, you know, I've got some on the ground practical skills. So yes, I'm in different ways I'm doing that as well. Yes, that's very very important. हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम आगे बढ़ें. We are very much laid back. दूसरी कम्युनिटीज़ बहुत आगे जा रही हैं और आप देख रहे होंगे हर जगह पे. I am very envious of our Indian community, our Indian friends. मेरे ज़्यादातर 90% स्टूडेंट्स हैं वो Indians हैं. And I am very happy with their progress. They are very passionate. They are very much like enthusiastic about their career. वो जब हमारा ट्रेनिंग सुनते हैं वो पूरी होमवर्क करके आते हैं एंड दे डोंट हैव एनी इश्यूज़ इन जॉइनिंग अस. जबकि हमारी कम्युनिटी के लोग माशाल्लाह वो सब क्वालिफाइड हैं, सबको सब कुछ आता है, उनको सिर्फ जॉब में लगा दें तो वो शुरू हो जाएंगे, राइट. लेकिन उनको टेस्ट दें तो उनको कुछ नहीं आ रहा होता. तो बहरहाल अगर आता है तो आप आएँ, वी विल इवैल्यूएट यू. If you are up to the mark, we will not charge you anything. That's what you said, right? We'll modify your resume free of charge. हाँ, हमारी सर्विसेज हैं. Modification of the resume. इंटरव्यू की अगर आपकी आ गई है तो इंटरव्यू प्रिपरेशन हम फ्री ऑफ चार्ज कराते हैं. अगर किसी की स्किल सेट्स अवेलेबल हैं और हमारा टेस्ट पास कर लेते हैं, फ्री ऑफ चार्ज प्लेसमेंट भी हम करते हैं उसको. Why should I charge you if you don't have any issues? आप कर सकते हैं काम. तो लेकिन हमारा क्या एटीट्यूड होता है जी, ठीक है मैं 10 साल से काम नहीं किया लेकिन आप मुझे लगा दें मैं शुरू हो जाऊँगा, ठीक है मैं सीख लूँगा वहाँ जाके. आपको सिखाने के लिए वो नहीं, थोड़ा हम्बल. दूसरी चीज़ ये कि हमारी कम्युनिटी वाले अगर हमारे थ्रू जॉब मिल भी जाती है, दे डोंट टेल एनीबडी एल्स. वो कहते हैं जी मैंने अपनी बलबूते पे लिया, आई एम वेरी क्वालिफाइड पर्सन, तो जॉब मिल गई. वो किसी को रेफर नहीं करते, किसी दूसरे का फ़ायदा नहीं होता. जबकि दूसरी कम्युनिटी के लोग, एक को जॉब मिलती है 5 लोग लेके आते हैं वो, राइट. वो कहते हैं जॉब मैंने वहाँ से किया है, वहाँ जाओ. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए हम लोग पीछे रह गए हैं, दूसरे लोग आगे बढ़ गए हैं. अल्टीमेटली इस माना ये आएगा कि वी विल बी ओनली वर्किंग इन ऑड जॉब्स. तो हमें अपने आप को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है. इसके ऊपर हम और भी काम करेंगे. बहुत सारे लोग बहुत सारे डिप्रेस्ड हैं कोविड की वजह से भी, स्पेशली आपको पता ही है कितना डिप्रेशन हुआ है, लोगों की जॉब से दी गई हैं. तो हमारी स्टूडेंट्स के अल्हम्दुलिल्लाह इस पीरियड में भी जॉब नहीं गई हैं. और कितने लोगों को मिली, आप हमारा फेसबुक www.icitcanada.ca पर जाके आप वेबसाइट और फेसबुक ICIT कैनेडा पे जाके देखें कितने लोगों को जॉब्स मिली हैं इस पीरियड के अंदर. और इसीलिए ICIT इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर यू एंड Gen Next इज़ अनदर प्लेटफॉर्म फॉर यू फॉर टैक्स सर्विसेज, अकाउंटिंग सर्विसेज एंड अदर सर्विसेज दे आर ब्रिंगिंग. यू कैन गो टू देयर वेबसाइट एंड सी दैट एज वेल. ये आपको स्क्रीन पे इनका भी वेबसाइट नज़र आएगी. सो नाउ टाइम अब हमारा ख़त्म हो रहा है तकरीबन. तो वी हैड लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस जो अपने एजेंडा पे रखा हुआ था, बट वी अनफॉर्चुनेटली डोंट हैव मच टाइम. तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर कंटिन्यू करेंगे और कुछ हम और भी पॉइंट्स हैं जो हमारे कम्युनिटी के लिहाज से और हमारी हेल्प जो हम ऑफ़र करते हैं और किस तरह से हम किसी को भी
अगर जॉब में प्लेस कर सकते हैं तो कैसे हम कर सकते हैं, तो इस पर हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड और आप ज़रूर देखिएगा, और हमारा फेसबुक पेज ICIT कैनेडा उसको लाइक कीजिए। जेन नेक्स्ट का फेसबुक पेज है, आपका क्या फेसबुक पेज है? Gen Next. If you type in Gen Next Chartered Professional Accountants, you will see it. Yes. You'll see that over there. और www.icitcanada.ca और आपका वेबसाइट GenNextAccountants.com. GenNextAccountants.com। आप प्लीज़ जाके इसको विजिट करें, आपको वहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यू कैन कॉल मी एट 647-785-3357 एनी टाइम, आई एम अवेलेबल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, और इंशाल्लाह हम आपसे नेक्स्ट एपिसोड में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आएंगे और हमारे कुछ और गेस्ट भी आएंगे इंशाल्लाह। सो सी यू, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय टिल देन।